अस्सलामुअलैकुम। तो यहाँ मैं बना रही हूँ आलू गोभी और मटर की मिक्स सब्ज़ी बना रही थी, तो जो कि मेरे बच्चों को, मुझे और मेरे हीरो को यानी कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो साथ साथ मैंने आटा भी गूँध के रख दिया था, जो कि मैं अब नहीं मतलब शाम के लिए गूँध के रखा था। और साथ साथ मेरे और भी घर के काम चल रहे थे। अच्छा, यहाँ पर ना मैं एक नई डिश बना रही हूँ, जैसे कि कढ़ाई पनीर हो गए, कढ़ाई कोफ्ते हो गई, ये कढ़ाई क्या कहते हैं उसको, कढ़ाई चिकन हो गया। तो आज मैं बनाऊँगी यहाँ इसी कढ़ाई में एक नई डिश, जिसको मैंने ईजाद करा है। तो इसमें बनाऊँगी मैं कढ़ाई खिचड़ी। तो मैंने कढ़ाई में ही सारी चीज़ें बना ली और मैंने इसमें ही खिचड़ी जो थी वो बनने के लिए रख दी थी। तो यहाँ मेरी बेटी जो है अपना जो कोर्स था ना वो समेटा समाटी कर रही थी, वो कुछ मतलब कर रही थी। तो यहाँ पर बेटा जो है वो हरदम आप देखते ही वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है, कुछ बनाता ही रहता है। मैंने बेटे को शार दिला दी और शार दिलाने के बाद जल्दी से मैंने खिचड़ी जो थी वो बनने के लिए रख दी थी। तो साथ में आ गई थी प्याज भी ढेर सारी, तो मैंने पुरानी प्याज तो पहले निकाल ली है, फिर नई प्याज पहले मैं इसमें फिल करूँगी, फिर पुरानी प्याज जो है वो इसमें डाल दूँगी। अच्छा, मैंने बास्केट अभी कुछ दिन पहले ही साफ़ करी थी, तो साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो साफ़ सुथरी थी। तो यहाँ हमारी खिचड़ी जो है वो बनने लगी थी, बस अब मैं अब इसको दम में लगाकर मैं बैठ गई थी। तो यहाँ बेटी के हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि उनका पहला पेपर जो है वो उर्दू का है। अच्छा, बच्चों से उर्दू और हिंदी में पढ़ने में ना बहुत आनाकानी करते हैं। उन आजकल के बच्चों को उर्दू और हिंदी बहुत बुरा सब्जेक्ट लगता है, जो कि हमें बहुत अच्छा लगता था। तो यहाँ पर जो है ना बेटी जो है उर्दू और हिंदी पढ़ना मुझसे ही पसंद करती है, कहती है मम्मू आपने बड़े अच्छे से तरीके से समझा देती हैं। तो वो खैर जो तैयारी है अपने एग्ज़ाम्स की वो मेरे साथ ही कर रही है उर्दू के पेपर की। तो जो गलतियाँ निकल रही हैं वो मैं बता दे रही हूँ उसको, जो समझाने का वो समझा भी रही हूँ। तो खैर यहाँ पर जो है ये सारी तैयारी-श्यारी जो है बच्चों की भी चल रही हैं और साथ-साथ अपनी भी चल रही हैं और रमज़ान की भी चल रही हैं साथ-साथ। तो यहाँ पर ना भिंडियाँ भी आई हुई रखी थी, तो मैंने कहा चलें अब चावल तो दम में आ रहे हैं, तब तक मैं भिंडियाँ भी जल्दी से कट करके इनको फ्रिज में रख देती हूँ। तो फिर ना आसानी होगी किसी दिन निकाल कर और झटपट से बना लूँगी। सब्ज़ी कटी होती है ना तो बड़ी आसानी होती है। यहाँ हमारी खिचड़ी भी दम में आ चुकी है। चलिए अब जल्दी से खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद फिर वही बर्तनों का ढेर हो जाएगा, बर्तन धोना है। तो यहाँ पर साग गोश्त कल का रखा हुआ था, तो वो भी मैंने गर्म कर लिया था। और फिर मैंने जल्दी-जल्दी से सबसे पहले आकर किचन को साफ़-सुथरा कर दिया मैंने। और फिर मैं अब जो है जो बर्तन ही इतने सारे हो गए हैं, इनको वॉश करूँगी। और ये जो चॉकलेट का डब्बा था जो बच्चों ने दिया था, ये खाली हो चुका था, तो मैंने कहा चलें ये भी काम में आ ही जाएगा। फ्रीज़र या फ्रिज में कोई चीज़ रखने की होगी ना तो इसमें आसानी से रख देंगे। तो यहाँ मेरे सारे बर्तन जो हैं अब मैंने जल्दी-जल्दी से जो थे ना वो वॉश कर दिए। उसके बाद मैं थोड़ा मार्केट मुझे जाना था, तो मैं मार्केट चली गई थी बेटे को लेकर। बेटी नहीं गई थी क्योंकि उसका एग्ज़ाम्स था। अब ये रात में वहाँ से आने के बाद मैंने सबके लिए वो डिनर बनाया है। तो डिनर में मैं तो कुछ नहीं खाऊँगी, बस बच्चों के लिए और अपने हीरो के लिए मतलब हस्बैंड के लिए बना दिए मैंने। यहाँ पर मैंने 4 पराठे बना लिए थे और सब्ज़ी मैंने दोपहर ही बना दी थी। शीरमाल भी ले आए थे हस्बैंड। तो ये इन तीनों ने बैठकर अपना जो था डिनर जो था वो एन्जॉय करा, पराठों से, सब्ज़ी से और शीरमाल के साथ। तो बस यही था मेरा व्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। अल्लाह